हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब के लिए लेके आ गया हूं। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट वाली बात है कि आप सब लोग वीडियोस मेरे पूरे देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, थोड़ा सा प्यार और दे दो ना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ही कर दो यार। आपका क्या जा रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड भी नहीं लगता, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। ठीक है, तो गाइस खैर ये सब कुछ तो छोड़िए। अभी जो अपना टॉपिक रहने वाला है कि सऊदी अरबिया में कितने तरह की छुट्टी और कब कब अपने को छुट्टी मिलती है और कितनी मिलती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको अच्छे से प्रॉपर से समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में बताने की। तो गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं एनुअल लीव के बारे में कि एनुअल लीव आपको 1 साल में कितनी छुट्टी घर जाने पे, जब भी आप घर जाते हैं तो आपको कितनी छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो गाइस अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर 1 साल से छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपको 1 साल की 21 छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कंपनी में कितना टाइम हो गया है या कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 5 साल से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी में 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 साल की 30 छुट्टी भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी कंपनी कैसी है। एंड जो सेकंड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कि पहले साल में आपको 21 छुट्टी मिली, आप छुट्टी नहीं जा रहे। सेकंड साल में आपको फिर 21 छुट्टी मिली, आप छुट्टी नहीं जा रहे। थर्ड साल में भी आपको 21 छुट्टी मिली, फिर भी आप छुट्टी नहीं जा रहे। तो ऐसे ऐसे करके मे बी ये 90 छुट्टी तक, मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको 2 साल से छुट्टी जाना चाहिए। बट अगर कुछ लोग नहीं जाते हैं तो उनको मैं बता दूँ कि अगर 90 डेज से ज़्यादा छुट्टी आपके सिस्टम में हो जाती है तो उसके ऊपर की जो छुट्टियाँ वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ना उसका पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 90 डेज से अगर कम छुट्टी है तो तभी निकल जाइए। मैं तो बोलता हूँ हर साल ही जाओ यार। 21 छुट्टी मिल रही है, कहाँ है, कहाँ कम है। 21 छुट्टी मिल रही है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, घूम घाम के आओ, अपने परिवार वालों से मिल के आओ। अब बात कर लेते हैं कि अगर वर्कर काम छोड़ देता है, ठीक है, अगर वर्कर काम छोड़ देता है, जो उस कंडीशन में उसकी जो एनुअल लीव है उसका वर्कर को कोई बेनिफिट नहीं होता। बट एक चीज़ मिलती है कि जो एनुअल लीव है उसका पैसा आपको मिलेगा। बट अगर हम छुट्टी जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, छुट्टी का पैसा भी मिलता है और छुट्टी भी मिलती है। तो इस हिसाब से तो जब अपन कंपनी छोड़ देते हैं तो अपने को 21 दिन का डबल मिलना चाहिए ना। बट वो चीज़ नहीं मिलती, इस कंडीशन में नहीं मिलती कि अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फेस्टिवल लीव की। ईद और बकरीद की कितनी कितनी छुट्टियां मिलती है। ठीक है, ईद की भी 4 छुट्टी मिलती है, बकरीद की भी 4 छुट्टी मिलती है। ना इसके अंदर वीकली ऑफ आपका इंक्लूड होता है, ना इसके अंदर आपकी सिक लीव इंक्लूड होती है, दोनों अलग है। ठीक है, और जो ईद की छुट्टी है वो आपकी फिक्स ही है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ठीक है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई अगर फोर्स करे आपको तो नहीं करिएगा। ठीक है, थर्ड जो छुट्टी है वो आपको एक स्पेशल ओकेशन पे मिलती है, चाहे वो नेशनल डे हो चाहे वो फाउंडेशन डे हो। अभी नेशनल डे आ रहा है, ठीक है, नेशनल डे आ रहा है, उसके अंदर भी अपनी एक छुट्टी होगी। पहले नहीं मिलती थी बट अब वो छुट्टी भी मिलेगी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप छुट्टी जा रहे हैं और मैनेजर को बोल रहे हैं कि मुझे घर जाके शादी करनी है, तो उस कंडीशन में भी मैनेजर को आपको 5 छुट्टी जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैरिज लीव है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर
इसको क्लियरली अप्रूव करता है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको शादी का 5 लीव एक्स्ट्रा दिया जाएगा, बट वो फर्स्ट टाइम ही, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही दिया जाएगा। एक ही बार मिलेगा, वो 5 दिन का छुट्टी है, वो सिर्फ एक बार मिलेगा जब भी आप शादी करने जा रहे हैं। बट उस कंडीशन में आपको अपनी शादी का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। शादी का कार्ड दिखा दो यार, ठीक है। अगर शादी करने जा रहे हो, शादी का कार्ड तो होगा ही ना, वो दिखा दो, ठीक है। उस कंडीशन में आपको 5 छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको हज पे जाना है, ठीक है। हज पे जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से हम लोगों को हर 2 साल में 10 से 15 छुट्टी अलो है, ठीक है। 10 से 15 छुट्टी अपने को मिल सकती है और अपन कंपनी में अप्लाई करके हज के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि हज की कितनी छुट्टी मिलती है और कब हम हज जा सकते हैं, हज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 2 साल में एक बार ये छुट्टी ले सकते हैं, 10 से 15 दिन की, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। अब बात करते हैं अपन सिक लीव के बारे में, ठीक है। नॉर्मली सिक लीव क्या होता है कि अगर अपन बीमार हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, वो 1 या 2 दिन की सिक लीव लिख देता है और अपन कंपनी में सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने पास में 2 दिन का जो लीव अपनों ने लिया है उसका भी पैसा अपने अकाउंट में आ जाता है मंथ एंड में, यानी कटता कुछ भी नहीं है सैलरी में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको 30 दिन की सिक लीव चाहिए, डॉक्टर ने 30 दिन की सिक लीव आपको लिख के दिया, कुछ ऐसा हो गया, हादसा हो गया आपके साथ में, तो डॉक्टर ने आपको 30 दिन की लीव लिख के दी, ठीक है। तो उस कंडीशन में कंपनी को आप वो सिक लीव दोगे, 30 दिन की सिक लीव दोगे, तो उस कंडीशन में आपको आपकी पूरी मंथ की सैलरी यानी 30 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगी। उसमें आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिक लीव आपने दिया है। तो उस कंडीशन में बिना काम किए 30 दिन तक जो भी सैलरी आपकी है, ठीक है, वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। एंड सेकंड हम बात करते हैं कि अगर सिक लीव, जो आपकी सिक लीव है वो 60 दिन से ज़्यादा हो, है ना। अगर आपकी सिक लीव 60 दिन से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 1 महीने की अगर आपने सिक लीव दिया, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पूरी सैलरी मिलेगी। बट यही सिक लीव 60 दिन से ज़्यादा हो तो आपको आपकी सैलरी का सिर्फ 75% जो पैसा है, फॉर एग्जांपल 1000 रियाल सैलरी है तो आपको आपकी सैलरी का 750 रियाल हमें यानी 2 महीने तक आपके अकाउंट में आएगा। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं चाहूँगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपको हो जाए, बट इन केस अगर कुछ बड़ी चीज़ आपके साथ में हो जाए, कुछ ऐसा हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस कंडीशन में डॉक्टर अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा की छुट्टी लिख के देता है तो उस केस के अंदर आपका जो सिक लीव आप कंपनी में दे दोगे, ठीक है, वो तो रहा सिक लीव का, सिक लीव दे दिया आपको छुट्टी मिल जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 60 दिन के जो बाद की यानी 60 दिन से 90 दिन के बीच में जो भी आपने लीव लिया है उसका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तो भूल जाना, पैसा आपका सिर्फ 60 दिन तक का आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, और अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी चीज़ के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लीव्स के ऊपर बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप सबके लिए मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। तो गाइस, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।